मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए, तब गोपियों की हालत ऐसी थी जैसे पानी से निकालने के बाद मछली की हालत होती है। सारी गोपियां बस कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही थीं। एक ही नाम था अधर पर, केवल कृष्ण। कब आओगे, कब आओगे कृष्ण, कब आओगे। सारी गोपियां रो रही थीं। जैसे गाय का दूध श्याम सुंदर पीते थे, आज वो गाय भी, नाम था गंगी, वो गाय भी रो रही थी। कृष्ण का प्रेम ऐसा था, सबको रुलाता था। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां रोना होता है। मां यशोदा ने उस दिन से चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से श्याम सुंदर वृंदावन छोड़कर गए हैं। जरा विचार करके देखिए कि उन गोपियों का कितना प्रेम रहा होगा कृष्ण के प्रति। मां यशोदा बस जिस पालने में श्याम सुंदर सोया करते थे उसी पालने को बस वो देखा करती थी। कभी उठकर जाती उस पालने की तरफ और उस पालने को झुलाने लगती, हिलाने लगती, धीरे धीरे कहती, कन्हैया कितना सोएगा, आज तुझे जागना नहीं है, आज तुझे अपनी माँ का दूध नहीं पीना। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, कितना खेलेगा, आज तुझे सोना नहीं है। पागलों की तरह व्यवहार माता यशोदा करती, केवल कृष्ण प्रेम में पागल हो गई थी। सारी गोपियां आपस में बैठ करके केवल कृष्ण की चर्चा किया करती, कोई बात नहीं थी गोपियों के पास। वृंदावन की चर्चा जब श्याम सुंदर सुनते कि गोपियां रो रही हैं, मां यशोदा ने अपने बाल नहीं सुलझाए उस दिन से जिस दिन से कृष्ण गए हैं। मां यशोदा ने उस दिन से चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से कृष्ण गए हैं। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, बस जीवन जीने के लिए थोड़ा सा पानी पी लेती हैं। यशोदा माँ तो कहती हैं मैं मर जाऊंगी, तब नंद बाबा जाकर कहते हैं यशोदा दूध पी लो थोड़ा सा। यशोदा बोली हम दूध पिएंगी तो जिंदा रहेंगी, और जिंदा रहेंगी तो कृष्ण की याद आएगी, तो ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा, हमें मर जाने दो, हमें दूध मत पिलाओ, हम मर जाएंगी, क्योंकि अब जिएंगी तो उसकी याद आएगी, वो छोड़कर चला गया है। नंद बाबा कहते यशोदा यदि तुम मर गई और कल कृष्ण आ गया और बोला कि मेरी माँ कहाँ है, तो बताओ कहीं तुम्हारे वियोग में वो मर गया तो, इसलिए कहीं तुम्हारे लिए वो ना मर जाए, इसलिए उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा यशोदा, इसलिए तुम थोड़ा सा दूध पी लो। नंद बाबा की बातों पर मां यशोदा विचार करती हैं, बात तो सही है। कल को कृष्ण आया, बोला मां मुझे दूध पीना है, और कृष्ण हमेशा मां का ही दूध पिया करते थे, केवल मां का दूध पीते थे। मक्खन खाते थे तो केवल मां के हाथों का। आज मथुरा में माता देवकी ने श्याम सुंदर की थाली में थोड़ा सा मक्खन परोस दिया तो श्याम सुंदर उठ करके रोने लगे। माता देवकी बोली पुत्र क्या हुआ, तब श्याम सुंदर ने रोते हुए कहा मां भोजन में सब दिया करो, मक्खन न परोसा करो। क्यों, मैंने तो सुना है तुझे मक्खन बहुत पसंद है। हाँ मुझे मक्खन पसंद है, पर केवल अपनी माँ यशोदा के हाथ का पसंद है। जब भी मैं मक्खन देखता हूँ ना तो मक्खन के लौंदे में मुझे माँ यशोदा की सूरत नजर आ जाती है, मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती है माँ, इसलिए मुझे मक्खन ना परोसा करो। ये कहकर भगवान यमुना के तट पर चले गए। तभी उद्धव जी वहां आए। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर आप रो रहे हैं, क्या हुआ आपको?
आप भगवान हैं, ज्ञानी हैं, आप तो ईश्वर हैं, आपको क्या हुआ, आपको क्या कष्ट है? भगवान बोले उद्धव कष्ट मुझे नहीं है, कष्ट मेरी गोपियों को है। अरे तो उनको कष्ट है तो आप क्यों रोते हैं? तब उद्धव ने कहा आप क्यों रोते हैं? तब कृष्ण ने कहा उद्धव तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उद्धव ने कहा ना भगवान, मैंने तो आज तक प्रेम नहीं किया। तब भगवान ने कहा उद्धव, जब कांटा बच्चे को लगता है ना, चोट बच्चे को लगती है ना, तो बच्चा बाद में रोता है, उसकी माँ पहले रोने लग जाती है। बस जब भक्त रोता है तो उसके आंसू आंखों से बाहर जब तक निकलते हैं तब तक तो भगवान सिसक सिसक कर रो पड़ते हैं कि मेरे भक्त को इतना कष्ट हुआ है। जैसे बच्चे के कष्ट पर माँ रोती है, ऐसे भगवान भक्त के कष्ट पर रोने लग जाते हैं। आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है। अच्छा, श्याम सुंदर ने कहा उद्धव क्या तुम हमारा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ हाँ, क्या काम करना है? तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा घन श्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। जाओ एक बार मेरी गोपियों से कह देना कि वो मेरे लिए रोया ना करें। एक प्रेम पत्र भगवान ने लिखा और उद्धव जी से कहा जाओ मेरी गोपियों को ये पत्र दे देना। उद्धव जी चले। कहा घन श्याम से उद्धव ने मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी चले भगवान ने रथ दिया, अपना पीतांबर उड़ा दिया, बोले मेरा पीतांबर ओढ़ोगे तो गोपियां तुमसे बात करेंगी, नहीं तो गैर मर्द से गैर पुरुष से गोपियां बात भी नहीं करती। जाओ। उद्धव जी श्याम सुंदर का संदेशा लेकर के चले हैं और जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन में क्या हुआ उद्धव के साथ जरा देखिएगा। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं से प्रेम ने रंग दिखलाया। क्या दिखलाया? उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने,
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा उलझ गया कांटों में वृंदावन में। उद्धव जी ने कहा, वाह रे कांटो, हम आए पहली बार और तुमने हमारा दुपट्टा उलझा लिया। और उद्धव जी जब सुलझाने लगे तो दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा, वाह, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा कि तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। तब उन कांटों से आवाज आई, उद्धव, ये प्रेम की नगरी है और तुम ज्ञानी बनकर आए हो, तो ज्ञान के पहाड़े को ये गोपियां वैसे ही फाड़ देंगी जैसे हम कांटों ने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया है। ये ज्ञानियों की नगरी नहीं है, ये तो प्रेमियों की नगरी है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। अब बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी को मानो वृंदावन के वृक्ष बुला रहे हैं, आओ ये बताओ मेरे प्रियतम मेरे कृष्ण कहाँ हैं, उनका हाल तो बताओ कैसे हैं। मानो कृष्ण के वियोग में यशोदा और गोपियों की ऐसी हालत नहीं थी, वहां की वो लता पता भी रो रही थी जिन पर कभी श्याम सुंदर जिनकी छांव में कभी खड़े हो जाया करते थे। वो वियोग उनको भी था। सारी लता पता यमुना की धारा बुला रही है, भौरा गुंजार करता हुआ मानो कह रहा, मेरा कृष्ण कहाँ है, उद्धव बताओ। उद्धव को समझ नहीं आया, मैं किससे मिलूं, पहले किससे बात करूं। तभी उद्धव जी ने किसी बच्चे को देखा, तो भैया सुनो, ये बताओ ये माता यशोदा का घर कौन सा है। उद्धव जी जैसे ही माता यशोदा के घर का पता पूछते हैं, तभी वो ब्रजवासी रो पड़ा और रोकर बोला, तुम कौन हो। बोले, मैं कृष्ण का सखा हूं। अच्छा। वो और जोर जोर से रोने लगा। उद्धव जी ने कहा, भैया मैंने तुम्हें कोई बुरी बात कह दी, कोई डांट दिया, आप रोते क्यों हो। वो छोटा सा बालक बोला कि हमें तो लगा कि कृष्ण आएंगे पर वो नहीं आए, तुम्हें भेज दिया। आखिर हमने कौन सा अपराध किया था जो कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए। उद्धव जी ने कहा, भैया ये तो बताओ ये यशोदा माता रहती कहाँ है। उस बालक ने कहा, जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना, उस दिन से माता यशोदा के घर का पता बहुत आसान हो गया है। कैसे। बोले, ये जल की जो धार आ रही है, जिस घर से ये जल की धार निकल रही है वही घर माता यशोदा का है। तो जल की धार घर से क्यों निकल रही है। बोले, ये जल की धार नहीं, ये नेत्रों से निकले आंसुओं की धार है। जब से गए हैं कृष्ण, माँ यशोदा ने, गोपियों ने, गायों ने, भगवान श्री कृष्ण के बाबा नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी और 9 लाख गैयों से कृष्ण प्यार करते थे। वो सारी गैया रो रही हैं कृष्ण के लिए। आंसू इतने हैं कि एक छोटी सी नदी सी बन गई और इसके तट पर किनारे किनारे चले जाओ। आज भी वृंदावन का पानी खारा है, केवल इसलिए कि आंखों के आंसू खारे होते हैं। गोपियों के आंसू इतने गिरे, इतना रोई गोपियां 100 वर्षों तक कि आज तक 5,500 साल बाद भी कोई खोदे तो वहां का पानी खारा निकलता है। ये प्रेम का प्रतीक है। उद्धव जी माता यशोदा के पास गए, द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई, मैया। जैसी मैया कहा तो मैया तो कृष्ण कहा करते थे,
मैया दौड़ पड़ी, लगता है मेरा कृष्ण आ गया, हाँ मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी, कृष्ण कृष्ण आकर के उद्धव को कृष्ण समझकर हृदय से लगा लिया। तब उद्धव ने कहा, मां मैं कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। मां यशोदा धड़ाम से गिर पड़ी। इतने दिन बाद उसे याद आई तो खुद नहीं आया, तुम्हें भेजा, बेटा बताओ तुम कैसे आए। तब उद्धव जी ने कहा, मां मैं कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूं, वो आपको बहुत याद करते हैं। मां यशोदा बोली, यदि याद करता होता तो आ नहीं जाता, याद नहीं करता इसलिए तो नहीं आया। उद्धव जी बोले, मां बात ऐसी नहीं है, वो नित्य आपको याद करते हैं, आपको याद करते करते रोते हैं, बस अपनी मां मां याद करते रहते हैं आपको, तो फिर आए क्यों नहीं उद्धव। तब श्याम सुंदर की मजबूरी उद्धव जी ने कह सुनाई कि मां कृष्ण के दुश्मन जरासंध हैं, यदि कृष्ण आना जाना रखेंगे वृंदावन में तो जरासंध को पता चल जाएगा कि कृष्ण की कमजोरी वृंदावन है, फिर वो आप पर अटैक करेगा, गोपियों पर अटैक करेगा। इसलिए भगवान ने 2 दिन का कहा तो था, आए नहीं, इसलिए नहीं आए। उद्धव जी कहा था कि 2 दिन बाद आऊंगा, तो आया क्यों नहीं, क्या झूठ बोलने लगा है कृष्ण। उद्धव ने कहा, मां कृष्ण नहीं आए, इसमें उनकी मजबूरी थी। यदि वो ये कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो आप सब प्राण त्याग देते, तो आपको जिंदा रखना था, इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। मां यशोदा पूरी रात कृष्ण की चर्चा करती रहीं, उद्धव से हाथ जोड़कर कहती रहीं, बेटा उद्धव जाकर के एक बार मेरे कृष्ण से कह दो कि एक बार वो अपनी मां के लिए नहीं, देख ये गंगी गाय खड़ी है, ये वही गाय है जिसके थन से दूध श्याम सुंदर खुद पिया करते थे मुंह लगा करके। जब से गए हैं ना, इस गंगी गाय ने ना चारा खाया है ना पानी पिया है, बस इसकी आंखों से देख उद्धव ये झरझर आंसू गिर रहे हैं। अरे हम तो इंसान हैं, समझा लेंगे अपने आप को, ये कैसे समझाए, इसे कौन समझाए। एक बार कह देना उस कृष्ण से कि वो अपनी गाय से मिलने तो कम से कम आ जाए, एक बार अपनी गोपियों को तो देख ले, क्या हालत है उनकी। आज उद्धव जी मां समझा रहे हैं, उद्धव जी मां को समझा रहे हैं, मां वो भगवान हैं, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। मां ना माता वो भगवान है, ना उनकी कोई माता है ना उनका कोई पिता है, वो भगवान है मां। ना कोई पत्नी है उनकी ना कोई पुत्र है उनका, भगवान तो भगवान है, ना वो किसी के पुत्र बनते ना किसी के कुछ बनते, वो भगवान है। मां सर्वव्यापी है। मां यशोदा ने कहा, उद्धव तू मुझे ज्ञान पढ़ाने आया है, अच्छा एक बात बता, किसी प्यासे को प्यास लगी है, वो कहे कि हमें पानी पिलाओ, और तुम कह दो कि भाई पानी क्या मांगता है, आकाश में पानी, पाताल में पानी, शरीर पानी से बना है, 5 तत्वों में एक तत्व पानी है, तो क्या पानी किसी ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी। अरे प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं, प्यासे को सिर्फ गिलास भर पानी चाहिए। उसी प्रकार उद्धव तू मुझे कृष्ण का ज्ञान मत दे, केवल मुझे कृष्ण से मिला दे बस। मैं मां हूं और मैं बेटे का ज्ञान सुनना नहीं चाहती, मुझे बेटे से मिलना है। उद्धव जी को समझ नहीं आया कि इस बात पर मैं कौन सी बात कहूं। याद रखना, ज्ञानी जो होता है वो प्रेमी के सामने हार जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है और प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या भेद है।
बंदर का बच्चा जो होता है वो सदा अपनी माँ को, बंदरिया को पकड़ता है। इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग लगाएगी बंदरिया तो माँ कभी बच्चे को नहीं पकड़ती, अक्सर बच्चा माँ को पकड़ता है। और बच्चे ने माँ को पकड़ा है और कल को पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की उम्मीद है, गिर सकता है। परंतु बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है तब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं बिल्ली के बच्चे की। बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है तो बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, हमेशा बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली अपने मुंह से बच्चे की गर्दन पकड़ती है और लेकर के भागती है। याद रखिएगा, जिस बच्चे ने माँ को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है, या जिस बच्चे को माँ ने पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है। एक बच्चा वो है जिसने माँ को पकड़ा है और एक बच्चा वो है जिसे माँ ने पकड़ा है। कौन सा सुरक्षित है? जिस बच्चे ने माँ को पकड़ा है वो बच्चा कभी भी माँ का हाथ छोड़ सकता है, पर जिसे माँ ने पकड़ा हो माँ बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। बस इसी प्रकार भगवान का हाथ कभी मत पकड़ना। भगवान कहें कि मेरा हाथ पकड़ लो तो भगवान का हाथ कभी मत पकड़ना, क्योंकि आज मैंने भगवान का हाथ पकड़ लिया, कल को अहंकार आ गया तो हाथ छूट सकता है। इसलिए नाथ मैं क्या पकड़ूं आपका हाथ, मेरा हाथ ये रहा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आप पकड़ेंगे तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं छोड़ सकता हूं आपका हाथ। इसलिए ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है और प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। ज्ञान मार्ग वो है जब बच्चा माँ को पकड़ता है और प्रेम मार्ग वो है जब माँ बच्चे को पकड़ती है। तो ज्ञानी बनने से नुकसान हो सकता है जबकि प्रेमी बनने से कोई नुकसान नहीं। इसलिए कहा है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी गोपियों के पास आए। अब सारी गोपियां आपस में उद्धव जी माँ से बात करके माँ को समझाकर माँ ने उद्धव को समझाया और भगवान उद्धव जी गोपियों के समक्ष आए। सारी गोपियां आपस में रो रही थी, बात कर रही थी। सुनो, कहा था आएंगे, अभी तक नहीं आए। उद्धव जी गए, उद्धव जी गए, खड़े हो गए, देखा तो गोपियां बात कर रही थीं। श्री राधा रानी दीवार में कृष्ण का चित्र बना रही थीं। उद्धव ने कहा यह चित्र किसका है? गोपियों ने कहा यही तो हमारे कृष्ण हैं जिनसे हम प्रेम करती हैं। तो उद्धव ने कहा कि जब यही तुम्हारे कृष्ण हैं तो इसके हाथ तो बने हैं, आंख तो बनी है, पेट तो बना है, पर इसके पांव नहीं बने, तो क्या कृष्ण लंगड़ा है? तब गोपियों ने कहा कि उद्धव, जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया था वो तो छोड़कर चला गया, अब तो केवल तस्वीर ही सहारा है, और कहीं हमने इसके पांव बना दिए और कहीं ये भी हमें छोड़कर चली गई, इसलिए हम इसके पांव भी नहीं बनाते ताकि हमें ये छोड़कर ना चली जाए। ऐसा प्रेम गोपियों का समर्पण भाव है। उद्धव जी खड़े हैं, सारी वार्ता सुन रहे हैं, तभी गोपियां रोने लग गईं। एक सखी बोली, कह के गया था आऊंगा, अभी तक नहीं आया। दूसरी बोली, अब मैं मर रही हूं, अब जीने का कोई अर्थ नहीं, अब मुझे मर जाने दो। तो दूसरी बोली, अभी थोड़ी दिन और जिंदा रह ले, भगवान कह के गए हैं तो आएंगे जरूर, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे,
हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक सखी बोली आशा रखें कब तक, कह के गए थे आएंगे, अभी तक नहीं आए। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। हे मझधार में नाव डुबाने लगे, हे मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। दूसरी सखी बोली इस कृष्ण ने हमें हंसाया कम है और रुलाया बहुत है, बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हे करुणानिधि हो के रुलाने लगे, हो करुणानिधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। उद्धव जी समझाने लगे गोपियों ऐसे रोने से तो काम नहीं बनेगा, समझदार हो, रो मत, वो भगवान है। तब गोपियों ने उद्धव को डांटते हुए कहा उद्धव हमें ज्ञान मत दो, वो तो छोड़कर चला गया, क्या तुम रोने की आजादी छीनने आए हो? अरे कम से कम रोने तो दो। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नैम के बंधन क्या जाने। हे नित्य नैम के बंधन क्या जाने, हो नित्य नैम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बात एक मैं जानूं या वो जाने। हो एक मैं जानूं या वो जाने, एक मैं
हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। प्यार झूठा सही है, जय हो। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा, तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, हो तुम भी आना, हो तुम भी आना, तुम भी आना। हे मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। हो मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। जब गोपियां रोने लगी तो गांव वाले नगर वाले इकट्ठे हो गए और कहने लगे, मना किया था प्रेम ना करना, रोना पड़ेगा। तो गोपियां कहती हैं, देखो उद्धव, ये लोग आ गए हमारा तमाशा देखने। ये दुनिया केवल तमाशा देखने के लिए आती है। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। आज गोपियों के प्रेम को तमाशा समझ करके लोग इकट्ठे हो गए और गोपियों का रोना उन्हें तमाशा लग रहा है। तो गोपियां कहती हैं, आओ तुम भी आना, तुम भी आना, हो तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। हो मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है।
अधूरी। चली गई सुंदर बन के, माया जानती थी ना, माया सज धज कर गई और राम से कहने लगी, सुनो हम आई हैं आपके पास, कितने सुंदर हो आप, हाँ आप कितने सुंदर हो, आपसे हम विवाह करना चाहती हैं। आज सूपड़खा कह रही है, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। सुनो राम, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसे कोई नारी नहीं है, यह संयोग विधि रचा विचारी। सूपड़खा कह रही है, ब्रह्मा ने तुम्हारा और हमारा विवाह लिखा है। राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी को कहा, क्यों जी आपने हमारा इसके संग विवाह लिखा? ब्रह्मा ने कहा, ना प्रभु, हमने तो सीता के संग लिखा। तो ये क्यों कह रही है? ब्रह्मा जी बोले झूठ बोल रही है। राम जी समझ गए, अच्छा ये कुछ चाल चल रही है, क्यों झूठ कह रही हो? ब्रह्मा तो ऐसा कोई विवाह नहीं लिखा हमारा तुम्हारा। सूपनखा बोली, तुम सुंदर हो, हम भी कितनी सुंदर हैं, चलो विवाह कर लेते हैं। राम जी कहते हैं, सुनो वो देखो वो स्त्री दिख रही है तुम्हें? हाँ हाँ दिख रही है। वो कौन है? राम जी बोलो हमारी पत्नी है, सीता उसका नाम है, हमारा विवाह हो चुका, हम शादीशुदा हैं। हाँ, और ये पत्नी है। सूपड़खा बोली, ये दुबली पतली? अच्छा, सीता जी जंगल में दुबली पतली हो गई थी। सूपड़खा बोली, उसमें क्या रखा है? हड्डियां हड्डियां हैं, हम देखो कितनी सुंदर हैं। हाँ, हमसे विवाह कर लो। देखो जरा, जब आप कोई अच्छे काम के लिए जाएंगे ना, राम अच्छा काम करने जा रहे हैं, रावण जैसे दुष्ट का नाश करने जा रहे हैं, परंतु जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलेंगे ना, तो रास्ते में ये बाधाएं भी मिलेंगी आपको। आप जब भी कोई अच्छा काम करने निकलेंगे तो सूपड़खा जैसी बाधाएं भी आपको उठानी झेलनी पड़ेंगी। राम जी ने क्या कहा, सुनो हम तो विवाह शादीशुदा हैं, हमारा ये भैया है लक्ष्मण। हाँ, अब इनसे बात कर लो, यदि ये करना चाहे तो कर ले। अब सूपड़खा कितनी 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 निर्लज्ज है ये महिला। लक्ष्मण के पास गई, सुनो राम तो ठीक है पर तुम भी कोई कम ठीक नहीं हो, तुम भी चलोगे हमें, हाँ हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा, हमने आपसे शादी कर ली तो हम तो राम के चरणों की सेवा करते हैं, और तुम यदि हमसे शादी करोगी तो सीता माँ के रोज तुम्हें वस्त्र साफ करने पड़ेंगे बढ़िया घिस घिस के। सूपड़खा बोली, हमसे ये कुछ नहीं होगा। तो फिर लक्ष्मण जी बोले, एक काम करो, फिर हमसे क्यों करती हो, फिर राम से विवाह करो तो फिर वहां रहोगी, तो हम तो आपके चरणों की दास हैं। अब सूपड़खा फिर से गई, सुनो राम, लक्ष्मण कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप ही हमसे विवाह कर लो। देखिए, जो स्त्रियां आज इस युग में, पता है आजकल भी बहुत सारी स्त्रियां खुद अपना विवाह खुद सेट कर लेती हैं। हाँ, सूपनखा कौन है? जो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, उसे ही सूपनखा जानो। सूपनखा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। सूपनखा का विवाह किनसे हुआ था? विद्युत जिह्वा इनके पति का नाम था, रावण के हाथों विद्युत जिह्वा मारा गया था। सूपनखा का विवाह ऑलरेडी हो चुका था। राम से कह रही है कि मैं कुंवारी हूँ। राम से कह रही है मैं कुंवारी हूँ। आज हमारे युग में भी, इस कलयुग में भी ऐसी स्त्रियां हैं जो शादी के बाद ना तो मांग भरती, ना तो चूड़ियां पहनती, ना तो मंगलसूत्र पहनती। शादी के बाद भी आज कुछ स्त्रियां ऐसा दिखाती हैं कि हम कुंवारी हैं। जो शादी के बाद मांग ना भरे, चूड़ी ना पहने, मंगलसूत्र ना पहने, इससे आप जानो कि ये सूपनखा की भतीजी है, ये सूपनखा के कुल से है। आज फैशन के कारण ना हमारी बहनें मांग नहीं भरती हैं आजकल शादी के बाद, ना मांग भरती, और भरती भी हैं तो इतना सा घिसनी से घिस लेती हैं बस, और वो भी दूसरे तरफ के बाल उठा के छिपा लेती हैं ताकि लोग ये ना कह सकें कि शादीशुदा है। अरे भाई, नारी के मांग में सिंदूर उसके सौभाग्य का परिचय होता है। सौभाग्यवती नारी के मांग में सिंदूर होता है। विधाता ना करे कि आपके मांग का सिंदूर उजड़ जाए, पर आज सुहागन स्त्रियां भी सिंदूर भरने से लजाती हैं। इन्हें क्या कहा जाएगा? ये सब सूपनखा की वंशज हैं। जो स्त्री विवाह के बाद मांग ना भरे, जो स्त्री शादी के बाद लोगों से ये कहे कि अभी मैं कुंवारी हूं, इन्हें आप क्या कहेंगे? सूपनखा कह रही है कि मैं कुंवारी हूं। तब राम जी ने समझ लिया कि इसकी तो नाक काटनी आवश्यक है। तब लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने
उठाई तलवार और बाण तलवार उठा करके जो नाक काटी, अब तो दौड़ी दौड़ी गई। अच्छा, किसी ने कहा भाई लक्ष्मण जी आपने नाक ही क्यों काटी, हाथ काट देते, पांव काट देते, नाक क्यों काटी? तब कहा कि हाथ पांव काटते तो इसे जाकर कहना पड़ता कि मैं फलानी जगह गई थी तो हाथ पांव कटवा के आ गई। अब नाक काटी है तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं गई कहां थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने गई थी, नाक कटा के आ गई। हाँ, तो नाक ही काटी, इसलिए काटी कि लोगों को परिचय ना देना पड़े कि मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे नाक कटाने गई थी, आ गई, नाक कटा के आ गई। हाँ, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती। खरदूषण को बताया, सुनो सुनो कोई आया है, देखो हमारी नाक काट दी, कान भी उड़ा दिया। कान क्यों काटा, नाक तो ठीक है, कान क्यों काटा? कान इसलिए काटा कि तेरे कान हैं, राम कह रहे हैं कि हम शादीशुदा हैं, चली जाओ, हम तुम्हें माँ की दृष्टि से देख रहे हैं, तुम्हें बहन की दृष्टि से देख रहे हैं, पर सुनने को तैयार नहीं। लक्ष्मण जी बोले जो कान अच्छी बातें ना सुने, ऐसे कान होने ही नहीं चाहिए, तो कान भी काट दिया। लो, कान का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, जो राम, अब राम कितने मर्यादित हैं, देखो पराई नारी को राम माँ की दृष्टि से देख रहे हैं, पराई नारी को राम ने देखा भी नहीं, चरणों को देख के बात की है राम जी ने। ऐसी मर्यादा का पालन। खरदूषण आए, राम जी से युद्ध किया, जितने खरदूषण के लोग थे मोहिनी बाण चलाया, तो अब खरदूषण जिसे देखते हैं राम मैं देखते हैं, सारी सेना आपस में लड़के मर गई और भगवान ने खरदूषण को भी मार गिराया। तब शूर्पणखा जानते हो कहाँ गई? रावण के पास गई। रावण उस समय बढ़िया शराब पी रहा था और नाच नाच देख रहा था। तब रावण के पास गई और कहने लगी, रावण देखो आप यहाँ नाच गाना देख रहे हो और वहाँ आपके दुश्मन चढ़ाई कर रहे हैं, क्या हुआ बहन? देखो मेरी नाक काट दी। वहाँ पंचवटी में 2 पुरुष के संग एक महिला बड़ी सुंदर है। अब देखो शूर्पणखा क्या कह रही है, बोले सीता बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है, मानो आग लगा रही है ये रावण को। रावण तो अपनी लंका में मस्त था, शूर्पणखा ने आग लगाई। अच्छा, शूर्पणखा ने आग क्यों लगाई? क्योंकि रावण ने शूर्पणखा के पति को मार डाला था, विद्युत जिह्वा को। जब रावण ने शूर्पणखा के पति को मारा था ना, तब इसने अर्थात शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की थी कि रावण जब तक तेरा विनाश नहीं कर दूंगी तब तक तेरे द्वार पर तेरी देहरी चढ़ूंगी नहीं। आज शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को देखकर समझ गई कि ये ही रावण का नाश कर सकते हैं, इसलिए आज देहरी चढ़ करके गई है। इसलिए शूर्पणखा ये कहती है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, अर्थात राम ने भी प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करऊं मही, मैं निशाचरों से हीन को पृथ्वी कर दूंगा, ऐसा राम ने प्रतिज्ञा की। और शूर्पणखा ने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं रावण का नाश करा दूंगी, क्योंकि इसने मेरे पति को मारा। इसलिए शूर्पणखा कहती है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, तेरा भी संकल्प वही है और मेरा भी संकल्प वही, तेरा भी संकल्प रावण को मारना है, मेरा भी संकल्प रावण को मारना, इसलिए तो सम पुरुष न मोह सम नारी, ऐसा शूर्पणखा कह रही है। अब रावण ने विचार किया रात भर के, खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिनहि को मारय बिनु भगवंता। खरदूषण को अब रावण विचार कर रहा है कि खरदूषण को तो भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं परमात्मा है, परब्रह्म है, उन्हें कौन मार सकता है? तब विचार बहुत किया मेरे रावण ने, और रावण ने विचार करके सोचा कि चलो एक बार परीक्षा लेते हैं। अच्छा, रावण फिर कहाँ गया? रावण मॉरिशस गया, मारीच के पास, क्योंकि मारीच को भगवान ने बिन फण का बाण मारा था। अच्छा, राम तो तैयारी कब से कर रहे थे? ये जो मारीच मामा है ना, जो मृग बन के गए, ये तो विश्वामित्र के यज्ञ में भी आए थे, तब राम ने इन्हें बिन फण का बाण मारा। तो यहां बिहार से बाण मारा था राम ने। विश्वामित्र जी का आश्रम बिहार में था, कहां पर है? हाँ, बक्सर।
बक्सर से बाण मारा था श्री राम ने, कहाँ गिरा था? मॉरिशस में जाकर के गिरा था। मॉरिशस जो कंट्री है, देश है हमारे भारत के बाहर, वहां जाकर गिरा था। मॉरिशस में रहने लगा था। मारीच, मारीच के नाम से उस देश का नाम पड़ा। मारीच 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 से मॉरिशस, मॉरिशस फिर डेवलप हो गया। मारीच की नगरी है मॉरिशस। आज भी वहां के लोग वैसे ही हैं, मारीच टाइप के। हाँ, और मेरे राम, अब रावण गया मारीच के पास, सुनो आप मदद करो, आप माया। अच्छा, राम जी चाहते तो मारीच को तभी मार देते जब बिनफण का बाण मारा था, समुद्र पार गिराया, तब क्यों नहीं मारे? राम जी जानते थे कि ये आगे काम आएगा। राम जी छोड़ते चले गए जो काम आएगा। मारीच आया, रावण बोले चलो, मारीच बोला मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मारीच जानता था कि ये भगवान है, एक बाण मारा था बिना फण का तो मैं 7 समुद्र पार गिरा था, अब मैं जाऊंगा तो मेरा कल्याण नहीं। रावण बोला नहीं जाएगा तो मैं मार डालूंगा। अब मारीच ने सोचा कि दोनों तरफ से मरना है, चलो राम के हाथ में मरेंगे तो कल्याण, से पापी के हाथ से मरेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तब मारीच आ गया। क्या बन के आया? सोने का मृग बन करके आया। और जहां पंचवटी में राम सीता रहा करते थे ना, वहीं आश्रम के बाहर सोने का मृग चरने लगा। उसकी चमड़ी सोने की तरह चमक रही थी, बाल बढ़िया सोने की तरह थे, और बढ़िया उसके खुर चांदी के थे, खुर उसके चांदी के थे, और बाल बढ़िया सोने के, चमड़ी बढ़िया सोने की। जानते हो, सीता माँ ने देखा। आज पता नहीं सीता माँ को क्या हो गया। तब सीता माँ ने कहा, सत्यसंध प्रभु बधि कर एही, आनहु चर्म कहती बैदे। अब राम के 14 वर्ष में 13 वर्ष पूरे हो चुके थे, लगभग 13 वर्ष। सीता जी बोली, प्रभु अब 1 साल बाद तो अयोध्या चलना ही है, तो क्यों ना सोने का मृग अब हम वहां दिखाएंगे कि देखो हम 14 साल वहां थे, तो इसे देख के हमारे ये दिन याद आएंगे। लोग जाते हैं ना कहीं कहीं घूमने, तो वहां से कुछ गिफ्ट टिफ्ट ले आते हैं। सीता जी को लगा ये सोने का मृग बढ़िया मिल जाए तो काम बन जाए। अब राम कह रहे हैं सीता से, सीता सोने का ये मृग, वैसे तो होता सोने का मृग कोई होता है ना, सोने वाने का मृग। अच्छा, रावण ने सोने का मृग बनाया और वहां रावण छिप गया, बड़ी माया थी। और अब श्री राम जी, जब सीता माँ ने कहा कि प्रभु ये ला दीजिए, आप, राम जी कह रहे हैं अच्छा कह रही हो तो ला रहे हैं। अब देखो, एक तो सोने का मृग होता नहीं है, और यदि नहीं होता तो क्या राम को पता नहीं था या सीता को पता नहीं था? भैया बात ऐसी थी, क्लियर कर दूं आपको, रावण ना राम की परीक्षा ले रहा है। रावण सोच रहा है कि मैं सोने का मृग बनाऊंगा, यदि राम पहचान लेंगे कि ये सोने का मृग तो होता ही नहीं है, तब तो मैं मान लूंगा कि ये भगवान है। रावण बोला यदि ये पहचान गए तो मैं मान लूंगा कि ये भगवान है, और यदि नहीं पहचाने तो मैं मान लूंगा कि ये कोई नर रूप में कोई है, फिर इन्हें मैं मार डालूंगा। रावण आज राम की परीक्षा ले रहे हैं। तब राम सोचे कि रावण यदि तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो तो हमें लीला और करनी है, आज हम तुम्हारी परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं। तो राम जी रावण की परीक्षा में इसलिए फेल हो गए क्योंकि आगे भी तो कुछ करना था ना, प्लानिंग आगे की थी, तो फेल क्या हो गए। राम जी ने कहा ठीक है सीता हम लाते हैं। अब जरा देखो यहाँ कितना बढ़िया संकेत है, संकेत इतना बढ़िया है कि सीता जी की बुद्धि आज पहली बार राम से हटकर और सोने के मृग में लगी। पहली बार आज सीता माँ ने राम के सिवा भी कोई चाहत की चाह रखी, और जब राम ने सोचा कि अच्छा तुम राम के सिवा भी सोने चांदी में मन लगा रही हो, तो सोने का मृग तो इतना सा है, चलो अब हम तुम्हें कुछ दिन सोने की लंका में ही भेज देते हैं ताकि ढेर सोना मिलेगा। सोने में मन लगाया मेरी सीता माँ ने, तो राम ने सोने की लंका दे दी। इसलिए कहते हैं सोने चांदी में मन लगाओगे तो बड़ा दुख पाओगे, तो सोने चांदी से मन हटाकर मेरे राम में मन लगाओगे तो भवसागर पार हो जाओगे। तो सीता जी की गलती क्या हो गई, आज गलती यह हो गई कि आपने सोने में मन लगाया, राम से मन को हटा दिया थोड़ी देर के लिए, और राम भी चल पड़े। राम भी कितना सुंदर संकेत दे रहे।
राम भी संकेत दे रहे हैं। देखिए राम अभी मनुष्य रूप में है तो मनुष्यों की तरह व्यवहार कर रहे हैं राम जी। हाँ, ताकि भगवत्ता प्रकट ना हो जाए। प्रकट तो कई जगह भगवत्ता की है राम ने। आज राम जी चल पड़े सोने का मृग लेने के लिए। हाँ, जब सोने का मृग लेने गए तो वो मृग तो माया का था, बड़ा दूर चला गया, राम को बड़ा दूर ले गया। और राम ने जो बाण मारा, आहा हा, एक बाण जब मारा साध कर, तो क्या हुआ, बाण जब लगा तो गिर पड़ा मारीच और क्या बोला, राम हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण कहकर बुलाया। तब जानकी जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ जल्दी से, देखो मेरे राम को कोई संकट है। लक्ष्मण जी बोले, मां वो भगवान, उन्हें कोई संकट वंकट नहीं आता। तब यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सीता जी ने मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। आज यहाँ सीता माँ ने लक्ष्मण जी को बड़े कड़वे शब्द कहे। जानते हो क्या कहा, लक्ष्मण हमें तो लगता है तुम चाहती हो कि राम मर जाए। हाँ, तुम चूड़ी पहन लो, तुम यहीं रहो, हम जाती हैं, हमारा पति है, हम जाती हैं, कोई संकट आ गए और तुम जाने को तैयार नहीं हो। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ लिखा है, पर गोस्वामी जी मर्यादित ग्रंथ लिख रहे हैं। कहते हैं सीता वचन, मरम वचन जब सीता बोला, कुछ मर्म वचन कहे, यही कहा। क्या क्या कहा सरकार, वो वाल्मीकि रामायण बहुत कुछ लिखा है, वो तो समझ के परे है। ठीक है, अब राम जी की ओर जब लक्ष्मण जी चले तो सीता जी के पास ना लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच के गए, एक रेखा बना के गए। माँ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप इस रेखा के बाहर कदम मत रखिएगा, कहकर श्री लक्ष्मण जी चले गए। और जब गए तो यहाँ रावण आ गया साधु का रूप बनाकर। रावण साधु था नहीं पर साधु बनकर आया, साधु बनकर आया। भिक्षाम देही, सीता माँ ने कहा लो संत भगवान भिक्षा ले लो। रावण बोला बाहर आकर दो, हाँ बाहर आकर दो। सीता जी बोली मैं लक्ष्मण की रेखा पार नहीं कर सकती, आप अंदर आ जाइए। रावण बोला मैं अंदर नहीं आ सकता, नहीं आओगी तो श्राप दे दूंगा। झूठा आडंबर रचा और आडंबर में सीता माँ को फंसाया। और सीता माँ जैसी लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, कहते हैं नारी जब जब लक्ष्मण रेखा अर्थात मर्यादा की रेखा का जब जब उल्लंघन करती है तब तब नारी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कोई नहीं। ये लक्ष्मण रेखा मेरे सामने भी है और आपके सामने भी है। ये लक्ष्मण रेखा क्या है, ये लक्ष्मण रेखा है मर्यादा की रेखा। मैं अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करूं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपनी मर्यादा में रहूं। आप क्षत्रिय हैं, अपनी मर्यादा में रहें। आप वैश्य हैं, अपनी मर्यादा में रहें। आप शूद्र हैं, अपनी मर्यादा में रहें। हाँ, सारे लोग अपनी अपनी मर्यादाओं का, मैं बेटा हूं तो मैं पुत्र की मर्यादा का पालन करूं। आप पिता हैं, आप पिता की मर्यादा का पालन कीजिए। आप स्त्री हैं, आप स्त्री की मर्यादा का पालन कीजिए। हम जहां हैं, जो है, जहां जैसे हैं, हम उस मर्यादा का पालन करें और अपने जीवन को आनंद पूर्वक आगे ले जाएं। मर्यादा का उल्लंघन जब जब करते हैं हम, हाँ अतिक्रमण मर्यादाओं का जब जब करते हैं तब तब कष्ट उठाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मर्यादाओं में रहिए, मर्यादाओं के बाहर ना रहिए, नहीं तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है। अब सीता माँ रथ पर बिठाया, पुष्पक विमान पर रावण सीता का हाथ पकड़ के उठाकर बिठाता है और वहां पुष्पक विमान जब चला, सीता जी रो रही हैं। क्या कह रही हैं सीता जी? सीता जी कह रही हैं हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्यों रोसा। सीता जी कहती हैं मैंने तुम्हें कड़वे शब्द कहे लक्ष्मण, ये उसी का परिणाम है। जब जब आप लक्ष्मण जैसे भक्त का सीता माँ ने दिल दुखाया कड़वे वचन कहकर,
तो परिणाम सामने था, किसी भक्त का दिल ना दुखाया जाए। सीता माँ कह रही हैं, लक्ष्मण मैंने आपका निर्दोष लक्ष्मण का दिल दुखाया, इसलिए मुझे उसकी सजा मिल गई, अब लक्ष्मण मुझे बचा लो। हाँ रघुनंदन, हाँ सीता विलाप कर रही हैं, चारों तरफ सीता की आवाज, करुण आवाज गूंजने लगी, मेरे राम। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्यु रोषा। विविध विलाप करत वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। विपति मोर को प्रभु सुनावा, पुरोड़ास चह रासभ खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता का करुण क्रंदन सुनकर के, सीता का रुदन सुनकर के वहां जितने जीव जंतु पशु पक्षी थे ना, वो भी दुखी हो गए। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हे रघुनाथ कहाँ है प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अब जब सीता को रोता हुआ पुकारता हुआ जटायु जी ने सुना, जटायु जी दौड़कर रावण के पास गए। रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चलसी न जानसी मोही। निर्भय होकर जा रहा, जानता नहीं मैं सीता का पिता हूं, ये मेरी बेटी हो। जटायु सीता को पुत्री कहता, बेटी चिंता ना करना मैं हूं। जटायु ने अपने पंखों से एक प्रहार किया, रावण मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा रावण जब जमीन पर गिरा ना, तो किसी ने कहा जटायु जी आप सीता को लेकर जल्दी भागिए। तब जटायु ने कहा कि एक तरफ रावण सीता को लेके भाग गया और दूसरी तरफ मैं सीता को लेके भाग जाऊं, तो फिर रावण में और मुझ में अंतर ही क्या रहेगा। मैं पक्षी हूं तो क्या हुआ, धर्म का पालन करना जानता हूं। मैं पहले इसको मारूंगा, इसके किए का दंड दूंगा, फिर मैं कहीं जाकर सीता को राम के चरणों में समर्पित करूंगा। अब दोबारा जब रावण को होश आया तो रावण जटायु से युद्ध करने लगा। युद्ध में कृपाण निकाली और जटायु के पंखों को काट दिया। जटायु के जब पंख कटे, हाँ जटायु के जब पंख कटे, जानते हो क्या हुआ? राम राम कहते हुए जटायु जमीन पर गिर पड़े। अब यहाँ राम राम कह कर गिरे, वहां लक्ष्मण राम के पास पहुंचे। राम बोले आप सीता कहाँ है? दौड़कर कुटिया पे गए, सीता नहीं थी। तब राम पुकार रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। राम हे खग हे मृग, मेरी सीता का कुटिया पे नहीं। चारों तरफ राम ने पशु से पूछ रहे हैं पागलों की तरह, मेरी सीता कहाँ? हे खग हे मृग बताओ, तुम ही बता दो मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ सीता। राम का रोता हुआ देखकर लक्ष्मण जी बड़े दुखी भये, आगे चले। जटायु से किसी ने कहा, जटायु आपको जब पता था कि रावण से आप जीत नहीं